बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। आज हम करेंगे उर्दू बी में वाहिद जमा मुर्गा से हमसाया तक मुहावरात सफ़ा नंबर 97। उल्लू बोलना से बाछें खिलना। अराब करेंगे तवाज़े से जलसा तक। अल्फाज मुतरादिफ करेंगे परचम से हबीब तक। कहानी करेंगे कर भला हो भला। और कलमा की इक़साम करेंगे इसम फ़ेल और हर्फ। आपने वाहिद जमा मुहावरात अराब अल्फाज मुतरादिफ ये तमाम काम सिर्फ याद करना है। अराब की आपने मश्क करनी है, लेकिन आपने इनको वाहिद जमा मुहावरात अराब और अल्फाज मुतरादिफ को कॉपी में नहीं लिखना, आपने सिर्फ इसको याद करना है। लेकिन कहानी और कलमा की इक़साम इनको आपने अपनी उर्दू बी की नीट कॉपी में लिखना भी है और इसको याद भी करना है। वालिदैन से गुजारिश है कि वो अपनी निगरानी में अपने बच्चों को काम करवाएं और साथ साथ याद भी करवाएं। अगर किसी भी चीज़ की आप लोगों को समझ ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। बेटा सबसे पहले हम करेंगे वाहिद जमा। मुर्गा मुर्गे, मसखरा मसखरे, मुशायरा मुशायरे, महीना महीने, नवासा नवासे, हमसाया हमसाए। आपने इनको सिर्फ याद करना है, अपनी कॉपी में नहीं लिखना। इसके बाद बेटा पेज नंबर 97 पे हम करेंगे मुहावरात और आगे से जुमलों में इनका इस्तेमाल। उल्लू बोलना, वीरानी होना, माजी में ये जगह बड़ी पुरौनक थी, आजकल तो यहाँ उल्लू बोल रहे हैं। बलाएं लेना, कुर्बान होना, बेटा बहुत दिनों बाद घर आया तो माँ ने उसकी बलाएं ली। बाल बाल बचना, बड़ी मुश्किल से बचना, आज तो मैं हादसे से बाल बाल बचा हूँ। बेनुक्त सुनाना, बुरा भला कहना, रज़िया ने हमसाई को जब बेनुक्त सुनाई तो इसने भी इसे जवाब दिया। बाछें खिलना, बहुत खुश होना, तिजारत में खूब मुनाफा हुआ तो शकील की बाछें खिल गईं। बेटा आपने मुहावरात का जो जुमलों में इस्तेमाल है, अगर याद करना चाहें तो याद करें, लेकिन अगर आप चाहें तो आप खुद से भी मुहावरात के जुमले बना सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप बुक वाले ही याद करें, खुद से भी आप इनको जो है ना बना सकते हैं और इनको याद भी रख सकते हैं। इसके बाद बेटा हम अराब देखेंगे। सफ़ा नंबर 102 पर हैं आपके अराब। तवाज़े से जलसा तक आपने बार बार हर लफ्ज़ की घर में मश्क करनी है, क्योंकि जब अराब आप अपने पेपर में करते हैं तो ज़रा सी ज़ेर ज़बर या पेश की गलती की वजह से आपका पूरा लफ्ज़ गलत हो जाता है। इसलिए आपके पास बहुत टाइम है, आप तसल्ली से घर में बैठकर इसको ध्यान से पढ़ें और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मश्क करें। जैसे है तवाज़ो, तो आप लफ्ज़ को ध्यान से पढ़ें। जब आप लफ्ज़ को ध्यान से पढ़ेंगी तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तवाज़ो में देखें तवाज़ो तो साफ पता चल रहा है कि तेबर पे भी ज़बर आ रही है और वाव पर भी। इसी तरह है तवज्जो, तहज़ीब, समर, जासूस, जायज़, जुर्रत, जुस्तजू, जलसा। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा रफ कॉपी पर मश्क करें, या आप लोगों ने अपनी नीट कॉपी पर नहीं करना। लेकिन जैसा कि आपको याद होगा क्लास में मैं आपको काम करवाती थी, जिस तरह मैंने बोर्ड प्रिपेयर किया हुआ है, इसी तरह आपने अपनी कॉपी में जस्ट इसको लिखना ज़रूर है, ठीक है। अब हम करेंगे अल्फाज मुतरादिफ। सफ़ा नंबर 83 पर है ये। परचम, झंडा, तारीख, अंधेरा, तपिश, हरारत, तुर्बत, कब्र, ताज़ीम, एहतराम, तौसीफ़, तारीफ़, तवंगर, अमीर, समर, फल, जुर्रत, बहादुरी, जहन्नुम, दोज़ख, चमन, बाग, हाजिर, मौजूद, हबीब, दोस्त। इनको भी सिर्फ आपने याद करना है, इसको अपनी नीट कॉपी में नहीं लिखना। स्टूडेंट्स इसके बाद हम सफ़ा नंबर 5 पर आएंगे। सफ़ा नंबर 5 पर लिखा हुआ है कलमा की इक़साम, इसम, फ़ेल, हर्फ। इसम कहते हैं किसी शख्स, हैवान, जगह या चीज़ के नाम को। आप अपने इर्द गिर्द अगर नज़र दौड़ाएं तो दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कोई नाम ना हो, क्योंकि नाम ही किसी भी जगह, किसी भी शख्सियत की, किसी भी चीज़ की एक पहचान होती है। उस नाम के ज़रिए हम उस जगह को, उस शख्स को या उस चीज़ को पहचानते हैं। जैसे यहाँ पर तारीफ के बाद इन्होंने मिसालें दी हैं मर्द, स्कूल, गाय, शहर वगैरह। लेकिन आप अगर चाहें तो इसमें खुद से भी इसकी मिसालें जो है ना वो लिख सकती हैं, ठीक है। आप शहर लिख सकती हैं, गांव लिख सकती हैं, एहसन लिख सकती हैं, किताब, कलम, मेज़, कुर्सी, ऐसे हज़ारा आपके पास जो हैं वो मिसालें हैं जो आप लिख सकती हैं। उसके बाद है फ़ेल, यानी वो कलमा जिससे काम के होने या करने का पता चले और कोई ज़माना पाया जाए, उसे फ़ेल कहते हैं। जैसे अहमद पढ़ता है, साजिद ने खत लिखा, फाखरा ने गाना गाया। इन जुमलों में पढ़ता है, लिखा और गाया सब फ़ेल हैं। देखिए फ़ेल कहते हैं, जैसे कि इसमें तारीफ़ में भी लिखा है काम को। अच्छा, काम क्या होता है? या तो उसको माजी में हो चुका वो होता है, या हाल में किया जा रहा होता है, या हम अपने मुस्तकबिल में करने वाले होते हैं, ठीक है। अहमद पढ़ता है, इससे साफ पता चल रहा है कि ये फ़ेल हाल है, यानी मौजूदा वक्त है। साजिद ने ख़त लिखा, इससे पता चल रहा
ہے کہ زمانہ ماضی ہے، یعنی ساجد نے خط لکھا، اب اس نے 1 دن پہلے لکھا، 2 دن پہلے لکھا، لیکن کام ایسا ہے کہ جو بتا رہا ہے کہ ماضی میں وہ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ہے فاخرہ نے گانا گایا، کہ یہ بھی ایک طرح سے ماضی کا ایک جو ہے وہ جملہ ہے کہ فاخرہ نے گانا گایا، ٹھیک ہے۔ میں پڑھوں گا، میں اسکول جاؤں گا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ فعل ہے، یعنی کوئی کام ہو رہا ہے، چاہے وہ ماضی میں ہو، چاہے حال میں ہو، چاہے مستقبل میں ہو۔ اس کے بعد آ جائے گا حرف، یعنی وہ کلمہ جو نہ تو کسی چیز کا نام ہو اور نہ کسی کام کے کرنے یا ہونے کے معنی دے، بلکہ اسم اور فعل سے مل کر اپنے معنی ظاہر کرے، اسے حرف کہتے ہیں، جیسے کا، کے، کی، تک، پر، نے، جو وغیرہ۔ اگر میں کہوں کہ یہ اسلم کتاب ہے تو جملے کے اندر ایک ربط نظر نہیں آ رہا، ہمیں جملہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اگر میں یہ کہوں یہ اسلم کی کتاب ہے تو جیسے میں نے کی کا لفظ استعمال کیا، فوراً جملے کی جو ہے ہمیں سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے۔ ان حروف کی مدد سے ہی جملے بنتے ہیں، اگر ان حروف کو جملوں کے اندر سے نکال دیا جائے تو الفاظ کے اندر جن سے ایک جملہ بنتا ہے وہ بے ترتیب ہو جائے گا، اس کے اندر کوئی بھی ترتیب نظر نہیں آئے گی، لیکن جیسے ہی ہم ان حروف کو اپنے جملوں میں استعمال کریں گے ہمارا جملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کو بھی آپ نے اسم فعل حرف، اس کی تعریف اور مثالیں یہ آپ نے اپنی کاپی میں لکھنی بھی ہیں اور یاد بھی کرنی ہیں۔ اس کے بعد ہم اسٹوڈنٹس کریں گے کہانی کر بھلا ہو بھلا۔ کسی دریا کے کنارے شیشم کا درخت تھا، اس درخت پر ایک فاختہ رہتی تھی، اس درخت کی جڑ میں ایک چونٹی کا بل تھا۔ فاختہ اور چونٹی کی آپس میں بہت دوستی تھی۔ ایک دن چونٹی دریا پر پانی پینے گئی، اتفاق سے دریا میں گر پڑی۔ فاختہ کی نظر چونٹی پر پڑ گئی، چونٹی کو یوں پانی میں ڈوبتے دیکھ کر اس نے فوراً درخت کا ایک پتا توڑا اور چونٹی کے قریب پانی پر رکھ دیا۔ چونٹی پتے پر سوار ہو گئی، پتا کنارے آ گیا۔ چونٹی نے دل سے فاختہ کا شکریہ ادا کیا، اب وہ اس سوچ میں رہتی تھی کہ وہ بھی فاختہ کی مدد کرے۔ چند دنوں بعد ایک شکاری دھرا نکلا، فاختہ درخت پر بیٹھی تھی، شکاری نے فاختہ کو دیکھ کر نشانہ باندھا۔ چونٹی یہ سب دیکھ رہی تھی، فوراً دوڑی اور شکاری کے پاؤں پر اتنے زور سے کاٹا کہ تڑپ اٹھا، اس کا نشانہ خطا ہو گیا۔ فائر کی آواز سن کر فاختہ اڑ گئی اور اس کی جان بچ گئی۔ یوں چونٹی نے فاختہ کی جان بچا کر اس کے احسان کا بدلہ اتار دیا۔ اس کا نتیجہ ہے احسان کا بدلہ احسان ہے، نیکی کا بدلہ نیکی ہوتا ہے، کر بھلا ہو بھلا۔ اسٹوڈنٹس آپ نے یہ سٹوری یاد بھی کرنی ہے اور اپنی کاپی میں لکھنی بھی ہے۔ یہاں ہمارا لیکچر ختم ہوا چاہتا ہے۔ اسٹوڈنٹس آپ نے یہ تمام کام دھیان سے لکھنا اور یاد کرنا ہے۔ دوبارہ بتا دوں، واحد جمع، محاورات، اعراب، الفاظ مترادف یہ صرف یاد کرنے ہیں، کاپی میں نہیں لکھنے، لیکن کہانی اور کلمہ کی اقسام آپ نے لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، تمام حفاظتی تدابیر ضرور اپنائیے۔ شکریہ۔